तो आज की इस वीडियो में हम आपको कॉलर वाले सूट की कटिंग करना बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से किसी भी साइज़ की कॉलर वाली कुर्ती कटिंग कर पाएंगे। ये तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी कट करके ना देखें। तो दोस्तों मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हम कुर्ती की कटिंग करते हैं तो कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करते हैं। ये देखिए, ये हमने कपड़े का छोटा पीस लिया है तो हम इसको कपड़े को डबल नहीं करेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए इस पर मार्किंग करनी है हमें, ठीक है। तो कपड़े में अगर उल्टा सीधा है तो आप सीधी साइड अंदर रखेंगे और उल्टी साइड बाहर रखेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये मैंने कपड़े को बिछा दिया है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम निशान लगाएंगे हालर का, ठीक है। मैंने हालर के लिए चौड़ाई का निशान लगा दिया है। ये देखें, एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, अगर हाफ कॉलर है जो हम बुकरम पर गोल गला बनाकर कॉलर लगाते हैं, जो हाफ कॉलर लगाते हैं, अगर वो सूट है तो आपको हालर का निशान यहाँ पर नहीं लगाना है। उस पर बाकी जो हम मार्किंग करेंगे वो सेम वही निशान लगाने हैं, पर ये हमें हालर के लिए जो निशान लगाना है ये कोई सा निशान नहीं लगाना है, ना ही चौड़ाई के लिए लगाना है ना ही गहराई के लिए लगाना है। और अगर नेहरू कॉलर है, फुल कॉलर है, तो उसके लिए हमें ये मार्क लगाने होते हैं, ध्यान रखना है आपको। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ हालर का निशान किस हिसाब से लगाना है। उसके बाद हमें एक तीरे का निशान लगाना है। तीरा किस हिसाब से रखना है, तीरा समझ लीजिए पहले। बॉडी मेजरमेंट पर तीरा जितना भी आ रहा है, जितना भी शोल्डर आ रहा है आपका, उस पर आपको 1 इंच और ऐड कर देना है, 1 इंच उस पर और जोड़ लेना है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर किसी का शोल्डर तीरा 14 इंच आ रहा है, ठीक है, तो आपको उस पर 1 इंच जोड़ना है, तो हो गया 15 इंच। तो 15 का हाफ हो गया 7.5, तो आपको 7.5 उसका हाफ करके निशान लगा देना है। तो इसलिए हमने इस पर 1 इंच इसलिए ऐड किया है क्योंकि जब हम बाजू फिट करते हैं तो दोनों साइडों से हाफ इंच का मार्जिन चला जाता है, तो 1 इंच उस पर कम हो जाता है। तो ये 14 इंच शोल्डर है तो हमने 7.5 इंच का निशान लगाया है। अब बात आती है हालर की, तो ये हमने हालर का निशान लगाया है। तो ये कितना लगाना है, तो आपको बॉडी मेजरमेंट पर जितना भी चेस्ट आ रहा है, ठीक है, उसका 12वां भाग करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, तो जितना भी बनेगा उतना निशान लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए अगर 36 इंच चेस्ट है किसी का, तो आपने 36 को जब 12 से भाग किया तो हो गया 3 इंच, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 3 इंच का निशान लगा देना है। आपका मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है। उसके बाद बात आती है गहराई। तो हालर के लिए जो हम कॉलर फिट करते हैं, गहराई में कितना रखना है, तो जितना हमने यहाँ से चौड़ाई में रखा है उससे हम आधा इंच बढ़ाकर रखेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ अगर 2.5 इंच रखा है तो यहाँ पर हम 3 इंच रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसका हम बॉक्स बनाएंगे और इसको हमें इस तरीके से ये हमें कटिंग करना है, ये हमने राउंड बना देना है इस तरीके से दोस्तों। इसका आप हाफ सेंटर कर लेंगे, तिरछे में देख लेंगे कितना आ रहा है, जितना भी आ रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 4 आ रहा है, तो 4 का हाफ हो गया 2, ठीक है। तो आपको इस तरीके से थोड़ा बैक करना है, जैसे कि आप ये देखिए कि इसके हाफ के हिसाब से 1.25 इंच अंदर को ये निशान लगाया मेरा, तो ये देखिए 1.25 इंच हो गया। और इस तरीके से हमको शेप बना देना है। उसके बाद हमें 1 इंच कंधी डाउन करनी है, तो हमें इस तरीके से निशान लगा देना है 1 इंच का, और हमें इस वाले निशान से इसको मिला देना है। ये देखिए, ये तो कॉलर वाली कुर्ती कटिंग सीख रहे हैं आप। अब बात आती है आर्म होल यानी मुड्ढे का निशान कितना लगाएं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपने जितना भी शोल्डर का तीरे का निशान लगाया है मार्जिन सहित, उतना ही आपको मुड्ढे का निशान लगा देना है। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल परफेक्ट आएगा आपका मुड्ढा। तो हमें इंची टेप को बिल्कुल ऊपर से रख लेना है, और जितना हमने तीरे के लिए निशान लगाया था, शोल्डर के लिए जितना निशान लगाया था, उतना ही मुड्ढे का निशान लगा देना है। अब इंची टेप को यहाँ से ऊपर से ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब हम निशान लगाएंगे कमर का। तो ये देखिए कमर का निशान नॉर्मल सूटों के लिए यहाँ से यहाँ तक 14 इंच पर लगाया जाता है, तो हम 14 इंच का निशान लगा देंगे। लंबाई कम या ज़्यादा होने की वजह से 15 इंच भी लगाया जाता है और 13 साढ़े 13 इंच भी लगाया जाता है। अब बात आती है हिप की। तो हिप का निशान ज़्यादातर क्या होता है, नॉर्मल साइज़ के लिए 21 इंच का निशान आता है। अब जैसे किसी की लंबाई ज़्यादा है तो 22-23 इंच भी निशान लगाना पड़ता है, और किसी की लंबाई कम है तो 19 इंच भी हिप का निशान लगाना होता है। तो आप नॉर्मल साइज़ के लिए 21 इंच यहाँ से यहाँ तक हिप का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, तो हमने ये निशान हिप के लिए लगा दिया है। तो ये मुड्ढे का हो गया, ये कमर का हो गया, ये हिप का हो गया। बात आती है लंबाई की। तो इंची टेप को ऐसे ही रखा रहने देना ऊपर से। तो जितनी भी तैयार लंबाई है, तैयार लेंथ है, उस पर आपको आधा इंच और जोड़ देना है और ऐड कर देना है, और उतना ही निशान यहाँ से लगा देना है, ठीक है। वो आधा इंच हमने इसलिए ऐड किया है, वो कंधी पर आधा इंच सिलाई में चला जाता है। उसके बाद ये देखिए, जो हम दामन पर नीचे तुरपाई करते हैं, तो उसके लिए हमको 2.5 इंच छोड़ना होता है। ये देखिए, तो हमें यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच छोड़ देना है। उसके बाद इन मार्क को हम स्ट्रेट कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ से यहाँ तक तीरे का जितना भी निशान लगाया है हमने, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये निशान 7.5 इंच का आ रहा है, तो हमें एक निशान लगाना है यहाँ पर 6.5 इंच, यानी 1 इंच कम कर देना है। आप चाहें तो 1.25 इंच भी कम कर सकते हैं। तो यहाँ के हिसाब से जितना भी आपका निशान आ रहा है, यहाँ पर आप 1 इंच कम करके निशान लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसको इस तरीके से मिलाएंगे। तो अब बात आती है चेस्ट पर कितना रखें, ठीक है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ।
तो जितना भी चेस्ट है उस पर आपको 2 इंच और ऐड कर देना है अगर फिटिंग सूट पहनना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी का चेस्ट अगर 34 इंच है, 34 इंच पे हमने 2 इंच और ऐड किया तो हो गया 36 इंच। और जब हम 36 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे, चौथाई भाग करेंगे, तो बनता है 9 इंच यानी 9 इंच। तो हमको इस तरीके से एक 9 इंच का निशान लगा देना है, ये देखिए, ठीक है। तो जितना भी चेस्ट है अगर फिटिंग सूट है तो आपको उस पर 2 इंच और ऐड कर देना है और उसका चौथाई भाग लगाना है यहाँ से यहाँ तक। और अगर आप थोड़ा सा लूज पहनना चाहते हैं तो उस पर आप 2.5 इंच और ऐड कर सकते हैं, उसके बाद चौथाई भाग करके ये निशान लगाएंगे। और वही फार्मूला कमर पर है, जितनी भी कमर आ रही है बॉडी मेजरमेंट पर, उस पर आपको 2 इंच और ऐड कर देना है और उसका चौथाई भाग करके लगा देना है। हिप पर भी वही प्रोसेस है, जितना हिप का मेजरमेंट आ रहा है फिट में नाप लेंगे और उस पर 2 इंच और ऐड करेंगे और उसका चौथाई भाग यानी 4 से डिवाइड करके ये निशान लगा देंगे। तो ये देखिए, अब बात आती है घेरे पर। तो जितना आपने हिप पर लगाया है आप चाहें तो आधा इंच बढ़ाकर घेरे पर लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर 9 इंच का निशान लगाया है तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच का लगा सकता हूँ। आप अगर घेरा ज़्यादा नहीं पहनना चाहते हैं तो आप उतना ही रख सकते हैं जितना हिप पर रखा है। तो जैसे यहाँ पर 9 इंच है तो आप यहाँ पर भी 9 इंच रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हाफ नाप है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये 9 इंच आ रहा है, 9 इंच, तो इसका अगर डबल करेंगे तो 18 इंच हो गया। तो ये 18 इंच घेर कहलाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इन मार्क को हम इस तरीके से एक स्केल लेंगे, स्केल की मदद से इस तरीके से मिला। तो ये देखिए, चेस्ट वाले को कमर वाले से मिला दिया है हमने। अब हम कमर वाले को हिप वाले से मिलाएंगे इस तरीके, ये देखें। उसके बाद हिप वाले को घेर वाले से मिला देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक निशान ये लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ से 1 इंच का निशान लगा देंगे इस तरीके से, 1 इंच, ठीक है। अब इस तरीके से आप, तो ये वाले जो निशान है इस पर हमारी सिलाई आएगी, ये सिलाई वाले निशान है और यहाँ से हमारे चाक फोल्ड कर दिए जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आप मार्जिन छोड़ सकते हैं, तकरीबन 2 इंच से लेकर 2.5 इंच तक छोड़ सकते हैं एक्स्ट्रा मार्जिन, ठीक है। यहाँ पर ये कपड़ा आप चाहें तो बाद में लूज कर सकते हैं। और यहाँ भी उसी तरीके से आप 2 इंच से लेकर 2.5 इंच तक एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं यहाँ भी। और तो हिप के पास रखेंगे आप करीब 1.25 इंच, इससे ज़्यादा ना रखें यहाँ पर, ठीक है। 1.5 इंच भी रख सकते हैं हिप के पास में, 1.25 ठीक रहेगा। अब ये घेरा आता है, घेरे पर भी आप तकरीबन 1.25 रख सकते हैं। अगर कपड़ा कम है तो 1.5 इंच भी बढ़ाकर रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए हम कटिंग करेंगे दोस्तों, इस तरीके से निशान को मिला देंगे। इस मार्क से हमको कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। तो ये देखिए, जो हमने हार्डर का निशान लगाया है यहाँ से हमको कट कर लेना है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ये देखिए, फ्रंट पार्ट कर चुका है, हम आपको बैक पार्ट कटिंग करना बताएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बैक का कपड़ा रख लिया है हमने। अब इस तरीके से फ्रंट को बैक के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, ये देखिए। तो हमने फ्रंट में जो गले की चौड़ाई के लिए जो निशान लगाया था, जहाँ से हमने ये कट किया है, इसके सेंटर से हम एक ऊपर को निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से, इस बिल्कुल स्ट्रेट सीधा लगाएंगे, ठीक है। और एक निशान यहाँ से सीधा करेंगे ऊपर को, ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर करेंगे, करीब 1.5-2 इंच ऊपर कर दिए इस तरीके से। तो इस निशान से 1 इंच ऊपर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से बैक हमें 1 इंच उठाकर कटिंग करनी है और यहाँ से भी हमको 1 इंच बैक उठाकर कटिंग करनी है, ये देखिए। अब इस मार्क को हम क्या करेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। यहाँ से आप 1.25 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर रख सकते हैं इस तरीके से, 1 इंच या 1.25 इंच बढ़ाकर रखेंगे। और इस वाले तीरे वाले निशान को हम इस निशान से मिलाएंगे इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से राउंड शेप बना देते हैं इसका, ये देखिए। यहाँ से हमने 1 इंच उठा दिया है और यहाँ से भी बैक को हमने 1 इंच उठा दिया है। अब क्या करेंगे, तो हमने जो 1 इंच वाला निशान लगाया था ऊपर, इस निशान से हम आधा इंच नीचे को एक निशान और लगाएंगे, 1/2 इंच का इस तरीके से। और इसको हम इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो हमने ये आधा इंच नीचे डाउन किया और यहाँ से हमको एक राउंड शेप बनाना है इस तरीके से और हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जैसे तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें कट लगा लेनी, जहाँ से हमको दामन मोड़ना है इस तरीके से एक कट ये लगाएंगे और एक हिप के पास एक कट लगाएंगे और एक कट ये लगाएंगे और एक कट ये लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से कट लगा देना। अब आपको बाजू समझा देते हैं, बाजू का मुड्ढा किस तरीके से रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए दोस्तों, ये हमारी बैक है, इस बैक को हम कंधे के ऊपर चढ़ाएंगे आधा इंच इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हमने कंधे के ऊपर आधा इंच चढ़ाकर ले आएंगे इस तरीके से, ये देखें, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमने मोड़ दिया है इसको। अब हम मुड्ढा नाप कर देखेंगे, इस तरीके से हमने कट लगाया यहाँ पर, इस तरीके से चेक कर लेंगे कितना आ रहा है। इस तरीके से हम घुमाते हुए लाएंगे, इस तरीके से देख लेंगे, चेक करें कितना आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर जितना भी आ रहा है, ठीक है। तो आपको
ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 7.5 आ रहा है टोटल, अब आपको ध्यान रखना है इसका। इसको हटा देते हैं एक तरफ। जब हम बाजू कटिंग करते हैं कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करते हैं, पर मैं कपड़े को फोल्ड नहीं करूँगा, सिंगल में आपको सिर्फ मार्किंग करना बता रहा हूँ। तो हमें एक निशान लगाना है चेस्ट का 12वां भाग, यहाँ पर ध्यान रखना, जितना भी चेस्ट है उसका 12वां भाग लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। और बाजू की, आपके बाजू की जितनी भी लंबाई है, जितनी भी लेंथ है, उससे आप आधा इंच बढ़ाकर निशान लगा दीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपके बाजू की लंबाई 14 इंच है तो हमें 14.5 इंच का निशान लगा देना है, क्योंकि आधा इंच का यहाँ मुड्ढे के पास सिलाई में जाता है। और ये ऊपर तुरपाई के लिए करीब 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1.5 इंच बच गया है ऊपर, इसको हम स्ट्रेट कर देते हैं इस तरीके। तो जैसा कि अभी मैंने आपको कुर्ती पर नाप कर दिखाया था, वहाँ पर 7.5 इंच आ रहा था, तो यहाँ पर हमको आधा इंच बढ़ा लेना है, 8 इंच का निशान लगाना है। तो आपकी कुर्ती पर जितना भी आ रहा है आप उससे आधा इंच बढ़ाकर यहाँ निशान लगाएं। अब जितनी मोहरी है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी मोहरी 9 इंच है तो 9 का हाफ होता है 4.5, तो हमें यहाँ से यहाँ तक 4.5 का निशान लगा देना है इस तरीके से। ये देखें, और इसको स्ट्रेट, इसको मिला देना है आपस में इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ से हमारी सिलाई आएगी। आप चाहें तो यहाँ पर सेफ हंटी भी लगा सकते हैं स्केल में। अब एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ सकते हैं आप, करीब 1.5 इंच से लेकर 2 इंच तक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ 1.5 इंच का निशान लगाना है और एक 1.5 इंच का निशान ये लगाना है, ठीक है। इसको भी मिलाएंगे आपस में। यहाँ से बाहर वाले निशान से हमको कटिंग करनी है। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमें मुड्ढे के पास आर्म होल का निशान लगाना है। तो इस तरीके से राउंड शेप बनाएंगे आप, बाजू कटिंग कर देनी है हमें। तो ये देखिए, हमने निशान लगाया, इस निशान से हमको कट कर देना है इस तरीके। यहाँ से हमें तुरपाई करना होती है, यहाँ भी हम कट लगा लेंगे बाजू पर। और यहाँ पर हम जब बाजू कपड़ा डबल रखा होता है तो यहाँ पर हमको एक सेंटर कट लगाना होता है, कुटका लगाना होता है यहाँ पर। और एक कट ये लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा मुड्ढा आएगा। उसके बाद जब हम बाजू कट करते हैं तो एक साथ 2 बाजू होते हैं, तो हम ऊपर के 2 पार्ट पकड़ते हैं, ऊपर के 2 पल्ले पकड़ते हैं और इस तरीके से तकरीबन यहाँ से आधा पौन इंच अंदर को इस तरीके से कटिंग करते हुए ले जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। तो दोस्तों कैसा लगा हमारे वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।